राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती पार्ट 1, यानी कि गेहूं की खेती के जितने भी पार्ट आएंगे अब पार्ट बाय पार्ट मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि किसान भाइयों को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना आए। क्योंकि कभी मैं वीडियो में गेहूं के कल्लों के लिए बता रहा हूं, तो कभी गेहूं के अंदर कीटों के लिए बता रहा हूं, कभी गेहूं के अंदर मैं फंगस के लिए अलग अलग वीडियो बना करके दे रहा हूं। तो इससे किसान भाइयों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि सर आपने बहुत सारे खाद, बहुत सारे उर्वरक बता दिए हैं, इनका हम किस तरीके से उपयोग करें हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो किस लिए किसान भाइयों, अब ये पार्ट बाय पार्ट मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको बिल्कुल भी किसी से कुछ पूछने की या कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये जो आज की वीडियो है ये है गेहूं का पार्ट 1, ये आज आपको मैं बना करके दे रहा हूं और लगभग इसके 4 से लेकर 5 दिन के बाद आपको पार्ट मिलेगा पार्ट 2। इसी तरीके से जितने भी हमारे पार्टों की आवश्यकता पड़ेगी 4 से 5 पार्ट जहां तक इसके बना के दिए जाएंगे। इसमें आपको कितने खाद डालने हैं, कितनी सिंचाइयां करनी है, कितने स्प्रे करने हैं, रोग कौन कौन से लगते हैं, इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है, बालियों को लंबा मोटा और दाने को अच्छा चमकदार किस तरीके से बनाया जा सकता है, गेहूं की फसल से उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, सब कुछ किसान भाइयों पार्ट बाय पार्ट में आपको बना करके दे रहा हूं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरह की वीडियो किसान भाइयों आपको आलू की खेती से संबंधित मिलेगी। यदि आप मटर की खेती से संबंधित भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मटर की खेती से संबंधित भी पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। या आपको किसी और खेती से संबंधित भी वीडियो चाहिए तो उस खेती का आप नीचे नाम ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई दर्ज करें, जिससे कि किसान भाइयों उस खेती की वीडियो भी पार्ट बाय पार्ट में आपको बना करके दे सकूं, आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी उससे फिर नहीं होगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, बात करते हैं गेहूं की खेती पार्ट 1 की। गेहूं की खेती के अंदर हमें क्या कुछ कैसे करना होता है। तो किसान भाइयों, जो हमारा पार्ट 1 है इसके अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूं कि खेत किस तरीके से तैयार करना है, बुआई करते समय हमें कौन कौन से खाद डालने हैं, किस तरीके से बीज उपचार करना है और गेहूं की मात्रा हमें कितनी लेनी है, दूसरा पहली सिंचाई हमें किस समय पर करनी है। इतनी जानकारी आज की वीडियो में आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले किसान भाई, जब आप जिस खेत के अंदर गेहूं की बुआई करने वाले हैं उस खेत के अंदर किसान भाई आपको लगभग 2 जुताइयां गहरी या तो हैरो की सहायता से करनी चाहिए या फिर टिलर की सहायता से 2 जुताइयां आपको करनी चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों खेत को जो है हल्का सा समतल आपको कर लेना चाहिए। बाद में आपको लगभग 2 से लेके 3 गोबर की जो हमारी कंपोस्ट सड़ी हुई खाद होती है उस खाद को पूरे खेत के अंदर अच्छी तरीके से उसका बिखराव करवा देना चाहिए। साथ ही साथ किसान भाइयों आपको जिंक जो हमारी आती है, जिंक को कम से कम 4 से लेके 5 किलोग्राम जिंक को पूरे खेत के अंदर अच्छी तरीके से बिखराव करवा के उसके बाद रूटावेटर की सहायता से अपने खेत की आखिरी जो जुताई है वो आपको करनी चाहिए। जब आप इस आखिरी जुताई को किसान भाइयों कर देंगे तो उसके बाद आपका खेत जो है बिल्कुल तैयार अब हो जाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, आपको जो है कौन सा खाद कितनी मात्रा में डाल करके अपनी गेहूं की बुआई करनी है। तो किसान भाइयों, आप यदि एनपीके की सहायता से गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो लगभग 50 से लेके 55 किलोग्राम एनपीके 12-32-16 की मात्रा यहां पर आपको लेनी होगी। साथ ही में किसान भाइयों 3 से लेके 4 किलोग्राम आपको लेनी है यहां पर सल्फर। जब आप मशीन की सहायता से बुआई करते हैं तो सल्फर आपको दानेदार वाली लेनी है। और इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको जो गेहूं की मात्रा चाहिए वो इस समय पर जो समय हमारा चल रहा है यानी कि 2 दिसंबर आज हो गई है, तो आपको लगभग 45 किलोग्राम गेहूं के बीज की आवश्यकता पड़ेगी। कोशिश करें कि गेहूं का जो बीज हो वो बिल्कुल नया हो, पुराना बीज आप ना लें, क्योंकि जब आप नया बीज लेंगे तो उसका बीज उपचार किसान भाइयों हो करके आपको मिलता है। और यदि बीज उपचार आप करना चाहते हैं तो 1 किलोग्राम बीज के लिए आपको 2 ग्राम कार्बनडाजिम लेकर के उससे आपको बीज उपचार करना है। उसके बाद किसान भाइयों मशीन की सहायता से आप अपने पूरे खेत के अंदर गेहूं को अच्छी तरीके से बो सकते हैं। उसके बाद लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर किसान भाइयों आपको पेंडीमेथ्रिन का स्प्रे अपनी गेहूं की फसल के ऊपर कर देना है, जिससे कि आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई खरपतवार फिर ना उग पाए। तो यह कार्य आपको कर लेना है। अब किसान भाइयों यहां से शुरू होता है हमारे खेत की तैयारी के बाद का सिलसिला। अब किसान भाई यहां से लगभग 21 से लेके 25 दिन के बाद जब आपकी गेहूं हो जाती है 21 से 25 दिन की, तब आपको किसान भाइयों पहली सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इस समय पर आपको पहली सिंचाई कर देनी है। तो ये किसान भाइयों गेहूं की खेत तैयारी से लेकर के गेहूं के पहले सिंचाई तक की जानकारी मैंने इस पार्ट में दे दी है। अब अगर हमें पहली सिंचाई पर कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में डालने हैं उसकी जानकारी आपको पार्ट 2 में दी जाएगी, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल्ले और टिल्डिंग गेहूं की फसल से ले सकें और एक सही और अच्छा उत्पादन आप गेहूं की फसल से निकाल पाएं।